अनंत, मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या, तप चक्रेश्वरी, उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, और धन्यवाद देती हूँ आप सभी के पुरुषार्थ को। आपने पुरुषार्थ किया इस प्रांगण में आने के लिए, इस धर्म साधना से जुड़ने के लिए, अपने समय का सदुपयोग किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमोकार महामंत्र के पंच कलश की साधना आपके समक्ष चल रही है। नमोकार महामंत्र के 5 रंग, मंगल का प्रतीक। रंग हमारे जीवन में स्वस्थता देने वाले हैं, निरोगता देने वाले हैं। जब जब रंग हमारे जीवन से कम होते हैं तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक परेशानी, बहुत सारी चीज़ें, मन अच्छा ना रहना, मन हमेशा व्याकुल रहना, मन में उद्विग्नता बनी रहना, कहीं भी मन ना लगना, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर आता है, ऐसा मनोवैज्ञानिक बोल रहे हैं जो कलर थेरेपी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है और रंगों की खोज में, रंगों की साधना में, रंगों के इलाज में बहुत सारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मन का एक भाव बना कि क्यों ना हम नमोकार महामंत्र के 5 रंगों की साधना कलश के रूप में करें। कलश मंगल का प्रतीक है। जहाँ जहाँ कलश की स्थापना होती है, अपने आप ही मन में ये भाव आ जाता है कि ये मंगल रूप है। सबसे पहले हम कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें कलश को महत्व देते हैं, क्योंकि कलश एक मंगल रूप है। तो ऐसा मंगल कलश जब हम भावना के रूप में ब्रह्मांड की ऊर्जा से, तीर्थंकर देवों की ऊर्जा से भरकर उस कलश को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में उतारेंगे, स्थापित करेंगे, तो जीवन में निश्चित रूप से ही मंगल होगा।
तो 4 रंग आपके समक्ष आए, 4 रंगों की साधना आपके समक्ष आ चुकी है। नमो अरिहंताणं सफ़ेद रंग का कलश, नमो सिद्धाणं लाल रंग का कलश, नमो अरिहंताणं को स्थापित किया ज्योति केंद्र पर, जो हमारा आज्ञा चक्र है। नमो सिद्धाणं को सहस्रार चक्र, जो हमारा क्राउन चक्र है। लाल रंग का कलश हमने अपने सहस्रार चक्र पर स्थापित किया। और फिर तीसरा कलश नमो आयर्याणं, हमारा विशुद्धि केंद्र, यानी हमारे कंठ चक्र पर उसकी हमने साधना की। पीले रंग के कलश की गले से संबंधित जितने भी रोग हैं उसमें शांत होते हैं। चौथा कलश की साधना की हमने अपने हृदय चक्र पर, अनाहत चक्र पर, आनंद केंद्र पर, यानी आनंद केंद्र, आनंद का देने वाला हरे रंग की साधना से हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित जितने भी रोग हैं उनका उपशमन होता है। हरा रंग शांति का प्रतीक है। आज के दिन की जो साधना है वो कौन सी है? नमो लोए सब साहुण, साधु के गुण। और नमो लोए संग साहुणं का रंग कौन सा है? काला रंग। अब काला कलश आपको हजम नहीं होगा, काले रंग का कलश। तो काले रंग को कैसा माना है हमने? काले रंग को हम कैसा मानते हैं? अशुभ मानते हैं। काला रंग अच्छा नहीं है। पता नहीं कहाँ से ये परंपरा चल पड़ी कि काला रंग अशुभ है। कभी आप काले रंग का जो मटका होता है मिट्टी का, उसमें पानी रख के पिया आपने कभी? मैंने बहुत सारी जगह पर देखा है काले रंग के मटके और उसमें जल, और लोग कहते हैं कि उसमें पानी बहुत ठंडा रहता है। काले रंग का मटका। तो ये काला रंग साधु का रंग है। और काले रंग का एक बहुत बड़ा, काला रंग अशुभ नहीं है। पता नहीं कहाँ से ये परंपरा चली है कि काला रंग, जाप में काले वस्त्र नहीं पहनने, कोई भी शुभ कार्य करना है उसमें काला रंग नहीं पहनना, काले रंग को अशुभ माना जाता है। तो उसकी खोज और मानसिक प्रवृत्तियों को देखकर या चारों तरफ से जो भी ये कारण बने उसको देखते हुए हमारे आचार्यों ने बहुत बड़ी एक खोज की। मैं आपके सामने विश्लेषण तो ब्लैक कलर का, काले रंग का करूँगी, लेकिन जो हम कलश उतारेंगे, जो हम कलश स्थापित करेंगे, वो गहरे नीले रंग का। कुछ आचार्यों ने इसकी खोज करके नमो लोए सब साहुणं का जो रंग है वो नीला, गहरा नीला भी बनाया है और गहरे नीले रंग की ही साधना करते हैं। लेकिन अब जो ये काला रंग रखा नमो लोए सब साहुणं का जो काला रंग रखा, काले रंग की एक बड़ी विशेषता है। काला रंग अवशोषण और प्रतिरोधक है, अवशोषण करने वाला है और प्रतिरोधक है। काला रंग अपने भीतर में किसी भी रंग को समाहित नहीं करता। 2 रंगों में सबसे ज़्यादा साधना होती है, एक काले रंग में और एक सफ़ेद रंग में। जो अरिहंत भगवान की यानी तीर्थंकरों की जो साधना की जाती है वो काले रंग में की जाती है।
आपको ये बात नहीं पता होगी कि तीर्थंकरों की जो साधना की जाती है वो काले रंग में की जाती है, क्योंकि जो काला रंग है वो किसी भी तरह की ऊर्जा को अपने भीतर में समाहित कर लेता है, और जो काले रंग को धारण करता है उसके पास उस वाइब्रेशन को, बाहर की ऊर्जा को पहुंचने नहीं देता, बाहर की तरंगों को पहुंचने नहीं देता। पहले जो हमारी परंपरा चल रही थी, पहले जो हमारे संस्कृति में चल रहा था, तो काले रंग के कंबल होते थे जो सर्दी में ओढ़े जाते थे, वो काले रंग के कंबल होते थे। आजकल तो कलरफुल हो गए क्योंकि ज़माना बदल गया और लोगों की, लेकिन जितना जितना हम इन रंगों से अलग हुए हैं उतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है। पहले लोग काले रंग के कंबल ओढ़ते थे, तो काले रंग का कंबल ओढ़ने का लॉजिक यही था कि बाहर की कोई भी ऊर्जा उस कंबल को पार करके ओढ़ने वाले के पास नहीं पहुंचती थी। काले रंग का छाता लेते थे, धूप में चलने के लिए काले रंग का छाता लेते थे, काले रंग का चश्मा लगाते थे। आजकल तो चश्मों के भी रंग बदल गए हैं, जो गॉगल्स लगाते हैं उसके भी कई तरह के कलर आ गए हैं, लेकिन जो पहले में मेन रंग था वो काला रंग था। काले रंग का जब छाता लेकर चलते थे तो जो धूप की किरणें होती थी, जो सन रेज होती थी, वो उस छाते को पार करके उससे, यानी सन बर्न नहीं होता था, यानी जो हमारी त्वचा पर उसका सूर्य की किरणों का प्रभाव नहीं होता था। इसलिए काले रंग का छाता, क्योंकि काला रंग अवशोषक है, वो जो बाहर से जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितने भी तरंगे आती हैं, वो अपने भीतर ही रोक लेता है और यूज़ करने वाले के पास उन तरंगों को पहुँचने नहीं देता। तो ये काला जो रंग है, अब देखिए आप, जो कोर्ट में आपने देखा होगा जज का जो कोट है और जो वकील होते हैं उनका कोट भी कैसा होता है, काले रंग का होता है। इसका कारण पता है आपको कि वो काले रंग का क्यों होता है? जिस समय वो एक दूसरे के साथ प्रतिरोधक स्थिति में खड़े होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ तर्क शक्ति करने के लिए, एक दूसरे की बात काटने के लिए, जो वकील होते हैं वो एक दूसरे की बात को, और एक दूसरे के प्रति उनके मन में भाव कैसा होता है? प्रेम का भाव तो होता नहीं है, एक दूसरे की बात को काटने का भाव होता है। वो एक तरफ से किसी का वकील होता है, दूसरा किसी का होता है, उसको अपना पक्ष रखना होता है, उसको अपना पक्ष रखना होता है। प्रतिपक्षी की जो भावनाएं हैं, जो दुर्भावनाएं हैं, वो एक दूसरे के पास ना पहुँचे, इसलिए काले रंग का कोट धारण किया जाता है। क्योंकि काले रंग के कोट के पास जो वाइब्रेशन बहुत पहुँचेगी, जो यानी विपरीत पक्षी की, अलग पक्ष वाले की, तो वो जो वाइब्रेशन पहुंचेगी वो काले रंग का कोट उसे अपने भीतर में समाहित कर लेता है। वो उस ऊर्जा से, क्योंकि एक दूसरे के प्रति जो विपरीत भावनाएं हैं वो तो परेशान कर देंगी भावनाएं। वो एक दूसरे को जब वो वाइब्रेशन टच करेगी, ऊर्जा टच करेगी, तो उसका मन विचलित हो जाएगा, वो उससे प्रभावित हो जाएगा, उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, उसकी ऊर्जा से। इसलिए जो काले रंग का कोट है वो प्रभाव नहीं आने देता। काला रंग जो अपने अंदर समेट लेता है सारी वाइब्रेशन को, सारी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है। वो उसके भीतर में उसकी भावनाओं तक उसको पहुंचने नहीं देता, उसकी भावनाएं उससे प्रभावित नहीं होती, उसके इमोशंस उससे प्रभावित नहीं होते, सामने वाले के पक्ष से प्रभावित नहीं होते। इसलिए वकील और जज का जो कोट होता है वो काले रंग का होता है। तो ये जो काला रंग है, काला रंग हमारे कर्मों का भी नाश करने वाला है। साधु का जो काला रंग रखा गया है, आपने देखा होगा कोयला भी कैसे रंग का होता है, काले रंग का होता है। काले रंग का जो कोयला है उसे जलने के बाद कैसा हो जाता है? वो नहीं, जब जलता है तब तो लाल होता है, और जलने के बाद उसकी राख कैसी हो जाती है? सफ़ेद हो जाती है।
इससे यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज पहुँचता है कि जो हमारे काले रंग के कर्म हैं, हम जब नमो लोए सब साहुण अंग की साधना करते हैं, हमारे जो काले रंग के कर्म हैं वो जलने के बाद कैसे हो जाते हैं? शुक्ल ध्यान में पहुंच जाते हैं, यानी सफ़ेद हो जाते हैं। कालिमा जो है वो खत्म हो जाती है। और वैदिक धर्म में 3 की पूजा की जाती है सबसे ज़्यादा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जो है वो सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं। उनकी जो आराधना की जाती है वो लाल रंग से की जाती है, और जो विष्णु की आराधना की जाती है वो काले रंग से की जाती है। काला रंग जो है वो संरक्षण देने वाला है। विष्णु कौन है? वो पालन करता है, वो संरक्षण करता है। तो जो काला रंग है ये संरक्षण देने वाला है, ये हमें आश्रय देने वाला है। जो काले रंग को हम मानते हैं कि किसी जाप में काला रंग पहनकर नहीं आना, ये कहीं ना कहीं से परंपरा चली है। हो सकता है कि किसी समय कोई जाप कर रहा हो, कोई काला रंग पहनकर आया हो और कुछ ना कुछ अशुभ कोई ऐसी चीज़ हो गई हो, वहाँ से एक परिपाटी चल पड़ी हो कि काला रंग क्या है? अशुभ है। तो वहाँ पर उसको अशुभ मान लिया गया। तो उस समय से लेकर ये लोकोक्ति के रूप में आज तक चला आ रहा है कि काला रंग नहीं पहनना। और जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हैं वो कौन है? महेश कौन है? शिव जी। और वो कौन है? संहार करता। वो जितनी भी बुराई है उसका संहार कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जो रंग है उनकी जो पूजा की जाती है वो सफ़ेद रंग की पूजा की जाती है। तो ये जो तीनों रंगों में ये वैदिक धर्म की मतलब आमना है, ये वैदिक धर्म की पद्धति है। तो इसलिए काला जो रंग है वो काला रंग हमारे लिए प्रतिरोधक है, हमारे लिए शुभ का भी प्रतीक है। उसे आज से अपने मन के अंदर से एक बात निकाल देना। मेरा चिंतन तो ये है कि ज़्यादातर जो हमारे मन की भावनाएं शुभ और अशुभ को आमंत्रण देती हैं। शुभ, एक बार मेरा चिंतन चल रहा था, कुछ लोग कहते हैं और ये मन में बात भी आती है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है? अशुभ होता है। या सुबह सुबह बिल्ली को देख लो, या सुबह सुबह और किसी कोई आपके मन में बना होगा ये भाव कि सुबह सुबह ये किस, मैंने तो यहाँ तक भी सुना कुछ शहरों के नाम भी हैं कि जो सुबह सुबह उस शहर का नाम ले लो तो कहते हैं लोग हम पूरा दिन भूखा मरना पड़ता है। शहरों के नाम भी ऐसी भी मानसिकता बनी हुई है। हमारे गुरनी जी महाराज साहब कहते थे कि जो रोपड़ है उसका नाम सुबह सुबह नहीं लेते, रोपड़ शहर का। पता नहीं, ऐसी बातें सुन के मुझे बड़ी हैरानी होती है। तो मैंने एक चिंतन किया और मैं इस बात को मतलब नहीं मानती हूँ। मैंने सोचा देखो, जिस चीज़ को आप मंगल के रूप में स्वीकार करोगे वो आपका मंगल जरूर करेगा। जो बिल्ली है, बिल्ली के अंदर हमारे जैसी आत्मा है। क्या हम कभी बिल्ली नहीं बने? हमने भी तो कभी बिल्ली की योनि में जन्म लिया होगा, तो हमारे लिए भी किसी ने अशुभ सोचा होगा। अगर आपने सोचा कि उसके भीतर भी मेरे जैसी आत्मा है और आत्मा के अंदर 8 गुण हैं, अगर आपने उसको मंगल का रूप मान लिया। संत नामदेव का नाम सुना है आपने? महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए हैं, संत नामदेव। नामदेव जब छोटा सा बच्चा था ना, 8 साल का बच्चा था, तो उनके शरीर पर फोड़े फिंसियाँ हो गए थे। तो माँ ने भेजा, बेटा जा पलाश के पेड़ की छाल उतार के लिया, उसका काढ़ा बनाऊंगी और उसको रगड़ रगड़ के जहाँ पर तेरे शरीर में इतने सारे फोड़े हो गए हैं वहाँ पर लगा दूंगी। तो वो नामू छोटा सा बच्चा, 8-10 साल का बच्चा था, कुल्हाड़ी लेकर चला और जैसे ही उन्हें वृक्ष की छाल पर, देखो ये संस्कार कहाँ से मिलते हैं, ये पूर्व जन्म की आत्मा कैसी होती है। उसने नामू ने एकदम छाल पर जैसे ही कुल्हाड़ी चलाई तो जो पेड़ था उसके अंदर से थोड़ा सा पानी सा निकला।
तो नामू ने सोचा ये तो जीवंत है, इसके अंदर से खून निकल रहा है। मैंने इसको काटा, इसकी छाल उतारी, इसके अंदर से ये खून निकल रहा है, ये रोने लगा है पेड़। एकदम उसके अंदर से उसकी आत्मा ने चित्कार दी। 8-10 साल का बच्चा, उसने सोचा कि देखो मैं अपनी खाल छील कर देखता हूँ मुझे कितना दर्द होता है। तो उसने उस कुल्हाड़ी से अपने पाँव की खाल छील दी। पाँव की खाल छीली तो खून की धारा बहने लगी, उसकी सारी धोती खून से लथपथ हो गई और वो कुल्हाड़ी ऐसे ही लेकर घर पर आया। जब माँ ने देखा बेटे की सारी धोती खून से लथपथ है, माँ चीख पड़ी, नामू बेटा किसने मारा तुझे? माँ मुझे किसी ने नहीं मारा। माँ ने एकदम दिल से लगा लिया, मेरे बच्चे इतना सारा खून, ये खून कहाँ से आया? माँ तो एकदम घबरा गई बच्चे का इतना सारा खून की धारा बहती हुई देखकर। नामू मुस्कुरा कर कहने लगा, माँ मैं वृक्ष की खाल छील रहा था, वो जो छाल छीलने लगा ना, मैंने सोचा इसके अंदर जान है और ये रो रहा है, तो मैंने सोचा देखूं दर्द कैसा होता है। अपने पाँव पर मैंने कुल्हाड़ी चला ली तो माँ मुझे बहुत दर्द हुआ, मैं पेड़ की छाल नहीं लेकर आया माँ। उस पेड़ को बहुत दर्द होता है। जैन परिवार में जन्म नहीं हुआ था उसका, जहाँ पर अहिंसा धर्म सिखाया जाता है, वहाँ जन्म नहीं हुआ था उसका, लेकिन पूर्व जन्मों के संस्कार, एक संतत्व के संस्कार उस आत्मा के साथ। और उसी समय वो नामू कहता, माँ कोई बात नहीं, मुझे फोड़े होते हैं तो होने दो, लेकिन मैं किसी पेड़ की छाल को नहीं छीलूंगा, माँ उसे दर्द होता है। और माँ कहने लगी, बेटा मेरा दिल कहता है कि तू एक दिन बहुत बड़ा संत बनेगा। और वो नामदेव जन्म तो महाराष्ट्र में हुआ और ख्याति पूरे विश्व में पाई। और कैसी, कहाँ तक नामदेव की प्रज्ञा थी, कहाँ तक नामदेव का भाव था। एक बार नामदेव रोटी बना रहे थे, रोटी बनाई, कुत्ता आया रोटी उठा के चल पड़ा। रोटी उठा के चला तो उसके पीछे घी की कटोरी लेकर पीछे भागने लगे और कहने लगे, प्रभु जी रूखी रोटी खाओगे, घी तो लगवाते जाओ। कैसी लग रही है ये बात सुनने में? यहाँ तक दृष्टि आना, यहाँ तक भाव आना कि एक कुत्ते को प्रभु जी रोटी पर घी तो लगवाते जाओ। तो इसलिए मैं ये कह रही थी, आज से ये मानसिकता छोड़ देना कि बिल्ली तुम्हारे आगे से निकली तो तुम्हारा अशुभ कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस ये सोचना है जैसे मेरी आत्मा ऐसे इसकी भी आत्मा। सारा शुभ और अशुभ हमारे भीतर में समाया हुआ है, बाहर में नहीं समाया है। तो आज से ये भी मत सोचना, बस ये सोचना कि ये काला रंग आचार्यों ने बनाया है, तो कहीं ना कहीं इस काले रंग के पीछे भी कोई मंगल भाव रहा होगा, तभी इसको चूज किया है, तभी इसको चुना है। और इस काले रंग का नमो लोए सब साहुणंग के 9 अक्षर हैं। नमो लोए सब साहुणंग के 9 अक्षर हैं। जो 9 का अंक है वो एकदम अखंड रूप है। 9 का अंक कहीं पर भी खंडित नहीं होगा। 9 का टेबल आप आखिर तक गिनते जाओ, 9 का अंक हर बार अखंड रहेगा, कहीं पर भी दूसरा अंक नहीं आता। उसका जोड़ आप करते जाना, 9 का टेबल आप आखिर तक पढ़ते जाना, तो जो 9 का अंक है वो 9 ही बनेगा। 9 दूनी 18, 8 और 1 9 तिया 7 और 2, मतलब इस तरह से जाओगे तब आगे तक बढ़ते जाओगे तो 9 का अंक अखंड रूप में बना रहेगा। तो जो इसका ध्यान है, जो नमो लोए सब साहुणंग का ध्यान है, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारी नाभि कमल, जो हमारी नाभि का एरिया है वो मणिपुर चक्र है। और मणिपुर चक्र पर, नाभि कमल पर इसका ध्यान लगाया जाता है। तो आज इसकी साधना हम करेंगे अपने नाभि कमल पर। गहरा नीला रंग, इसका रंग आपने देखना है।
कि गहरा नीला जो रंग होता है वो गहरा नीला रंग आप अपने समक्ष देखेंगे। तो अब अपने ध्यान की स्थिति में आ जाओ। भावनाओं के द्वारा ही हम आज इस 5वें कलश की साधना करेंगे। ये 5वां कलश बाहर से आने वाली किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा को आपके भीतर नहीं आने देगा। नीले रंग का कलश, कई बार आपके मन में भाव आता है कि किसी की नज़र लग गई, किसी ने कुछ कर दिया, तंत्र विद्या मंत्र विद्या, किसी का भी प्रभाव नहीं आएगा इस रंग की साधना से। इस रंग के कलश को अगर हर रोज आप अपने घर में स्थापित करेंगे तो आपके यहाँ पर किसी भी तरह की कोई तंत्र मंत्र विद्या का प्रभाव नहीं होगा। महसूस करेंगे मन शांत, वचन शांत, काया शांत, हर दिशा हर किनारा शांत है। पूर्व दिशा में अपना चेहरा करके बैठ जाओ, पूर्व दिशा की ओर, और महसूस करो कि आपके सामने एक चौरंग चौकी है। चौकी पर आपने गहरे नीले रंग का कलश स्थापित किया है जिस पर श्रीफल रखा हुआ है। देव गुरु धर्म का आलंबन लो, देव गुरु धर्म को मेरा नमन, देव गुरु धर्म को मेरा नमन, देव गुरु और धर्म को मेरा नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान आपके अवग्रह में आकर आपके शुक्ल ध्यान में शरीर का आलंबन लेकर जो आपके गुरुदेव हैं उनका भी आलंबन लीजिए। गुरु का चेहरा, माता पिता का चेहरा अपनी नज़रों में लेकर आओ। उनके आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से, उनके अवग्रह से हमारी ये साधना सफल हो। ये पंच रंग की साधना, पंच कलश की ये साधना हमारी सफल हो, ऐसा मन में भाव लेकर के पूर्व दिशा में परमात्मा की, तीर्थंकर परमात्मा की, समस्त महापुरुषों की जितनी भी ऊर्जा है उसको महसूस करना है कि हमारे कलश में भरती चली जा रही है। गहरे नीले रंग का कलश और कलश के ऊपर श्रीफल रखा हुआ है। बहुत गहराई से देखो, दिखाई देगा आपको, इमेजिन करोगे, जितनी गहराई से देखोगे उतना ही आपको महसूस होगा कि आपके सामने एक चौकी है। चौकी पर आपने कलश स्थापित किया है और उस कलश में पूर्व दिशा से ऊर्जा आती हुई वो आपके कलश में भरती चली जाएगी, भरती चली जाएगी। और उसकी चाबी यानी उसका मंत्र है नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। एसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासनो, मंगलाणञ्च सव्यसिंह पडमं हवै मंगलम्। लोग से उजोय गरे धाम तीर्थ यरे जिने, अरिहंते कितई संग 24 केवली। उस मजियंच वंदे संभवमभिनंदनंच, सुमयंच पौमपहं सुपासं जिणं च चंदपहं वंदे। सुभिंच पुफदंतं सियल सिजंस वासुपुजंच, विमलमणंतंच जिणं धामं संतिंच वंदामि।
कुन्तुमरञ्च मल्लिं वन्दे मुनिसुवियं नमीजिणञ्च वन्दामि रिट्टनेमिं पासं तः वदमाणञ्च एवं मये अभितुहा विहुय रमला पहिण जर मरना 24 जिन्वरा तिथ्यरा में पश्यन्तु कित्ये वंदिये महिया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चंदेषु निमल्यरा आयचेषु अह्यं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिमं दिशन्तु सिद्धा सिद्धिमं दिशन्तु। पूर्व दिशा से परमात्मा की समस्त ऊर्जा किरणें बनकर के कलश में समाहित हो गई हैं, कलश में भर गई हैं। उन किरणों से, ऊर्जा से, वाइब्रेशन से कलश भर गया है। अब दक्षिण दिशा में आ जाओ। दक्षिण दिशा में अनंत तीर्थंकर परमात्मा की, अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की जितनी भी ऊर्जा है, उनके शुक्ल ध्यान में शरीर की जितनी भी शुभ ऊर्जा है, शुभ पुद्गल हैं, वो सारे हमारे कलश में आ रही है। और उसके लिए हमने आह्वान किया है, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासनो मंगलाणंच सव्य सिंह पड़मं हवै मंगलम लोग से उजोय गरे धम तीर्थ यरे जिने अरिहंते कितई संग 24 केवले उस भ्रमजियंच वंदे संभवमभिनंदनंच सुमयंच पौमपहं सुपासं जिणं च चंदपहं वंदे सुविहिंच पुफदंतं सियल सिजंस वासु पूजंच विमल मणंतंच जिणं धम्मं संतिंच वंदामि कुन्तुमरंच मल्लिं वंदे मुनिसुवियं नमीजिणंच वंदामि रिट्टनेमिं पासं तः वदमाणञ्च एवं मये अभितुहा विहुय रमला पहिण जर मरना 24 जिन्वरा तिथ्यरा में पश्यन्तु कित्ये वंदिये महिया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदेषु निमल्यरा आयचेषु अह्यं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिमं दिशन्तु सिद्धा सिद्धिमं दिशन्तु। दक्षिण दिशा से परमात्मा के अनंत शुभ पुद्गल, अनंत पुण्य ऊर्जा
हमारे कलश में भर गई है। ऊर्जा को आते हुए देखो, जैसे सूर्य से निकलती किरणें आती हैं, इस तरीके से ऊर्जा दक्षिण दिशा से आती हुई कलश में प्रवेश कर रही है। कलश ऊर्जा से भर गया है। अब पश्चिम दिशा में घूम जाएं। पश्चिम दिशा में आह्वान करेंगे परमात्मा की अनंत ऊर्जा का, अनंत शुभ पुद्गलों का। पश्चिम दिशा में विश्राम है, आराम है, अनंत पुण्य के शुभ पुद्गल हैं जो हमारे कलश में भर रहे हैं। आह्वान मंत्र, नमोकार महामंत्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। एसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासनो, मंगलाणं च सव्यसिंह परमं हवै मंगलम्। लोकस्य उज्जोय गरे धम्म तीर्थ यरे जिने, अरिहंते किते संग 24 संपिके बलि। उसब मजियंच वंदे संभवमभिनंदनंच, सुमेंच पौं पहं सुपासं, जिणं च चंदपहं वंदे। सुविहिंच पुफदन्तं, सियल सिजंस वासु पूजंच, विमल मणंतंच जिनं, धम्मं संतिंच वंदामि। कुंतुमरंच मल्लिं वंदे, मुनिसुवियं नमि जिणंच, वंदामि रिट्टनेमिं पासं तः वदमाणंच। एवं मये अभितुहा विहुयैरमला, पहीन जर मरना 24 संपि।